करीब 2 दशक बाद चले संघर्ष के बाद आखिरकार अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। सोमवार की देर रात को आखिरी अमेरिकी सैनिक ने काबुल की धरती को अलविदा कहा। इसी के बाद अब तालिबान का अफगानिस्तान पर एक छत्र राज स्थापित हो गया है। 14 अगस्त के बाद से 31 अगस्त तक काबुल से बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन हुआ, लेकिन अभी भी कई लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जो कि बाहर आना चाहते हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है, तब बाकी लोगों का रेस्क्यू कैसे किया जाएगा? क्या काबुल एयरपोर्ट सुरक्षित रह पाएगा? अमेरिका के कितने नागरिक बचे हैं? अमेरिका के मुताबिक 14 अगस्त से 30 अगस्त तक करीब 1.5 लाख लोगों ने काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी है। आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी करीब 200 अमेरिकी अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जिन्हें देश को छोड़ना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक अमेरिका ने काबुल में अपना दूतावास और बाकी राजनीतिक कार्यों को फिलहाल पूरी तरीके से बंद कर दिया है। अब अमेरिका जो भी ऑपरेशन करेगा वो कतर की राजधानी दोहा से करेगा। कतर के साथ ही संपर्क कर अमेरिका अपने बाकी बचे लोगों को निकालने का भी काम करेगा और आगे का प्लान पूरा करेगा। अफगानिस्तान में काम करने वाले जो अमेरिका के राजनयिक थे, वो भी अब दोहा से ही काम करेंगे और अफगानिस्तान को लेकर आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानों की कुल संख्या लगभग 33 मिलियन यानी 3.3 करोड़ है। इनमें से अब तक 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग अफगान नागरिक शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। इनमें से ज्यादा लोग पाकिस्तान और ईरान के बताए गए हैं। यहाँ की 99% आबादी मुस्लिम है। सिर्फ 1% आबादी में हिंदू, यहूदी और क्रिश्चियन आते हैं। अफगानिस्तान में हिंदू धर्म के लोग बहुत कम हैं। इनकी अनुमानित संख्या केवल 1000 के आसपास ही है। अफगानिस्तान में 22% आबादी शहरी है और बाकी बची आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। अहम हो गया है कतर का रोल। तालिबान अफगानिस्तान के मामले में कतर का रोल पहले से ही अहम रहा है। जब अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ता शुरू हुई, तब दोहा को ही चुना गया। दुनिया के साथ राजनीतिक तौर पर बातचीत करने के लिए दोहा ही तालिबान का मुख्य जगह है। उसके कई नेता दशकों से दोहा में ही रुके हुए हैं। अब आने वाले दिनों में दोहा पर दुनिया का ध्यान और भी जाएगा, क्योंकि अमेरिकी नागरिकों की तरह अन्य देशों के नागरिक का रास्ता भी इसी शहर से निकल सकता है। भारत ने भी जब अपने लोगों को निकालने का काम किया, तब वो कतर के एयरबेस का ही इस्तेमाल कर रहा था। भारत इस दौरान कतर के अलावा तजाकिस्तान का भी सहयोग ले रहा था, लेकिन तजाकिस्तान को लेकर चिंता इसलिए भी रहती है क्योंकि उसके लिए अफगानिस्तान पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल करना होता है, जो कि तालिबान के राज में अभी चिंता का विषय बना हुआ है।